हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक रन एनिमेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप वाइज सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना, बिना स्किप किए हुए। लेकिन फिर भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में बहुत सारे चैनल पे स्ट्राइक आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे चैनल पे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहे हैं। कुछ चैनल्स पे रियल स्ट्राइक आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम वगैरह से बचना चाहते हैं तो मेरा जो अपकमिंग वीडियो है वो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे कि कॉपीराइट क्यों आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है, और हम लोग उन कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है या फिर अगर आपका चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण रिमूव भी हो गया है तो भी हम उसको कैसे डील करते हैं, मैं ये सारा डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, अपकमिंग वीडियो, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रन एनिमेशन। तो रन एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया है और इसी कैरेक्टर को मैंने एक और पेज पर लिया है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमारा जो ये कैरेक्टर है इस पेज में, इसमें हमने वॉकिंग का एनिमेशन दे करके रखा है। वॉकिंग का एनिमेशन यहाँ पर मैंने इसलिए दे करके रखा है क्योंकि जो वॉकिंग का एनिमेशन है और रनिंग का एनिमेशन है वो लगभग दोनों सेम प्रकार का ही है, दोनों सिमिलर है। तो जिनको वॉकिंग का एनिमेशन आता है उनके लिए रनिंग वाला एनिमेशन करना और भी सिंपल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने जो मेन कैरेक्टर है इसमें हम लोग रनिंग का एनिमेशन करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम लोग जो वॉकिंग का एनिमेशन करते हैं उसमें जो टाइम लाइन हमारा रहता है वो हम लोग 40 की फ्रेम तक रखते हैं, यानी 40 तक हमें रखना है। उसके बाद ही हम लोग ये एक प्रॉपर वॉकिंग का एनिमेशन करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि हम लोग 40 तक इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो चलने का स्पीड है वो रनिंग के मुकाबले में थोड़ा सा कम रहता है, यानी लगभग आधा रहता है। यानी अगर हम लोग टाइमलाइन को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हम लोगों का एनिमेशन स्पीड कम होता है, और अगर हम लोग टाइमलाइन को कम कर देते हैं यानी घटा देते हैं तो हम लोगों का जो एनिमेशन का स्पीड है वो फास्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रन एनिमेशन में 20 की फ्रेम तक ही काम करेंगे। यानी रनिंग का जो एनिमेशन होता है वो एक प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमें 20 की फ्रेम तक काम करना पड़ेगा, यानी जो वॉकिंग का एनिमेशन है उसका आधा। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो टाइम लाइन है इसको 20 तक कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है। उसके बाद का जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट की फ्रेम पर आते हैं और इसका जो पोजीशन है यानी कि फर्स्ट पोजीशन इसको सेट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कर लेंगे, जो वॉकिंग का करते हैं उससे हल्का सा ज़्यादा, या अगर आप उतना भी रहने देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैरों में काम करते हैं। इसको हम लोग या तो पीछे रख सकते हैं या फिर आगे भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पहले यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब हमारा कैरेक्टर देखिए, हम लोग स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। हम जैसे जैसे कर रहे हैं बस एक बार आपको समझ लेना है, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ की फ्रेम को 20 तक लाया, यानी टाइमलाइन को हमने 20 तक रखा है। और जो फर्स्ट फ्रेम है यहाँ पर आकर के मैंने इसका जो पोजीशन है वो सेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग जैसे वॉकिंग का एनिमेशन करते थे उसी हिसाब से सेम टू सेम इसमें भी करना है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट है यानी 20 पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट में है वही हमारा लास्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कर लिया हम लोगों ने। देखिए, ऐसा हम लोग वॉकिंग में भी करते थे, जो हमारा यहाँ पे है की फ्रेम सेम टू सेम हम लोग 40 पर भी देते थे, उसी हिसाब से हम लोग इसमें भी करेंगे। हम लोग लास्ट में भी सेम रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मिडिल पर आ जाते हैं। मिडिल पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। पूरे में लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि जो आगे है उसको पीछे करेंगे, जो पीछे है उनको आगे करेंगे, जो भी हमारा पैरों का पोजीशन है या फिर हाथों का,
ठीक है। आप यहाँ पे रूलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पीछे करेंगे और ये वाले हाथ को आगे करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि हम लोग लगभग ये क्या कर रहे हैं, जो वॉकिंग का एनिमेशन है बस वही कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। वॉकिंग का एनिमेशन मैंने इसलिए कहा जिनको आता है वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे जितना मैंने वॉकिंग का एनिमेशन किया था उसमें जितना काम किया था, जस्ट उतना ही काम अभी तक हमने किया है। देखिए वॉकिंग का भी हम लोग ऐसे ही करते थे, यहाँ पे हम लोग इसका पोजीशन चेंज करते थे, है ना। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके पैरों में काम करना है, या हम लोग इसके यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लासिक ट्विन पहले ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिक ट्विन मैंने दे दिया जैसे हम लोग वॉकिंग वाला में करते थे। ठीक है, जस्ट अभी आपको लगेगा कि मैं वॉकिंग का एनिमेशन ही कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन पैरों के अंदर जाएंगे, जो हमारा पीछे है उसमें पहले हम लोग जाते हैं। इसमें भी हम लोग 20 की फ्रेम तक रखेंगे, बाकी का सारा रिमूव कर देंगे। शिफ्ट F5 किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे वॉकिंग में कर रहे थे वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हम लोग फ्रेम नंबर 10 पर आएंगे और एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जस्ट इसके मिडिल में आएंगे और 5 पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर मोड़ देंगे, है ना। लगभग इतना चलेगा। ऐसा हम लोग जस्ट वॉकिंग में भी करते थे, तो वैसा ही हमने यहाँ पे भी किया है। अब क्लासिक ट्विन मैंने यहाँ पे दे दिया, ऐसा हुआ, है ना। ये देखिए कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये वॉकिंग के जैसा ही है। अब इसी तरह हम लोग इस पैर में भी करेंगे। हटाएंगे आगे जितना भी की फ्रेम हमारा है, इधर टाइमलाइन को यहाँ तक हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 10 पर इसको सेलेक्ट करेंगे आगे वाले पार्ट को, एक 10 पर की फ्रेम ऐड करेंगे, एक 15 पे, एक 20 पे, जैसे हम लोग वॉकिंग में करते थे। वॉकिंग अगर आपको आता है तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा किया मैंने। अब 15 पे आएंगे और इसको मोड़ देते हैं लगभग इतना, और यहाँ पे हम लोग एक क्लासिक ट्विन दे देंगे। कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ऐसा, यानी कि ये वॉकिंग का लगभग सेम टाइप का, है ना। हो गया ये काम। यहाँ पे बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो एनिमेशन है ये वॉकिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग लगभग सिमिलर है। तो बस आपको एक वॉकिंग का भी एनिमेशन सीख लेना है, और अगर आता है तो फिर ये रनिंग का एनिमेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो रहा होगा, यानी हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी तक मैंने यहाँ पर इतना ही काम किया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 पे और 15 पे, दोनों पे हम लोग की फ्रेम ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वॉकिंग में किया हुआ था। ठीक है, वॉकिंग में हम लोग कहाँ पे करते हैं, 10 पर और 30 पे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यानी मिडिल में आप समझ लीजिए जितना भी हमारा एनिमेशन हमने जितने टाइम लाइन लिया है उसके जस्ट मिडिल में करेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा। क्या, हम लोग फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आ जाते हैं। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आने के बाद हमें पूरे कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको हल्का सा ऊपर करना है। ये काम हम लोग वॉकिंग वाले एनिमेशन में कहाँ पर करते थे, यहाँ पे, यानी हम लोग फर्स्ट वाले की फ्रेम पर नहीं करते थे, वॉकिंग वाले में हम लोग करते थे 10 वाले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, रनिंग वाले में फर्स्ट वाले की फ्रेम पर ही हमें इसको ऊपर उठाना है। देखिए 1 2 3 4 5, ये मैंने अपने कीबोर्ड जो है उससे अप वाला जो एरो बटन है वही मैंने प्रेस किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 10 पे आ जाना है। 10 पे आने के बाद भी हमें सेम काम करना है, 1 2 3 4 5, जस्ट मैंने एरो दबाया ऊपर वाला
और ये 5 बार मैं ऊपर हुआ है, ठीक है, 5 टाइम्स मैंने इसको ऊपर किया है। उसके बाद हम लोग 20 पे भी आएंगे और यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और 1 2 3 4 5। देखिए वॉकिंग और रनिंग वाले में यही डिफरेंस है कि हम लोग वॉकिंग में यहाँ पर यानी कि जो मिडिल में करते थे, यानी पूरे का मिडिल 10 था, पूरे का मिडिल 10 है और उसके मिडिल यहाँ पे करते थे वॉकिंग वाला में। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रनिंग वाले में इस पे हम लोग इस कैरेक्टर को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद मिडिल में और फिर लास्ट में। अब देखते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा है। ये लगभग देखिए दौड़ने का एक टाइप में लग रहा है कि हाँ ये दौड़ रहा है। बाहर से देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे काम करेंगे। ये देखिए लग रहा है कि ये लगभग लगभग दौड़ने का जो एनिमेशन है ये सिंपल दौड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोगों को हाथों में भी काम करना पड़ेगा और कुछ थोड़ा बहुत हम लोग अगर मूवमेंट बॉडी में भी देते हैं तो और अच्छा देखने में लगेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, पैरों का देखिए सिंपल काम है। हमने क्या किया है अभी तक, जितना भी काम किया है जस्ट की फ्रेम को आधा कर लिया है वॉकिंग वाला से, ठीक है, हम लोग 20 तक ले लिए हैं। और हमने क्या किया, जितना भी काम किया है सारा हमने वॉकिंग वाला ही एनिमेशन का काम किया, यानी पैरों में काम किया है, जैसा वॉकिंग में करते थे वैसा रनिंग में भी किए हैं। और जस्ट यहाँ पे डिफरेंट ये है कि हमने कैरेक्टर को फर्स्ट और मिडिल और लास्ट 3 जगह पर हमने इसे उठाया है, यानी थोड़ा थोड़ा ऊपर किया है ना, इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमें हाथों में देखिए, जो हम लोग वॉकिंग का एनिमेशन करते थे वहां पर हाथों में हम लोग काम नहीं करते थे, बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, ठीक है, चल जाता था। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाथों में काम करना पड़ेगा, यानी इस कैरेक्टर के हाथ में काम करना होगा। यानी हमें यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से हाथों को भी, यानी हम लोग जिस टाइम दौड़ते हैं उस टाइम हमारा हाथ भी मोशन में रहता है, जिस हिसाब से हम लोग एक, आप इमेजिन कीजिए आप कैसे दौड़ते हैं, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसके हाथों में काम करेंगे, ठीक है, हाथों में भी हम लोग सेम तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पीछे वाले हैंड में काम करना है। जैसे हम लोग लेग में काम करते थे कि हमारा जो भी पैर पीछे है उसमें हम लोग पहले काम करते थे, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे, जो हाथ हमारा पीछे है उसमें हम लोग पहले काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हैंड जो है ये पीछे की ओर है, तो इसमें हम लोग काम करेंगे। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे भी हमने क्या करा है, 20 फ्रेम तक ही हमने टाइमलाइन को बढ़ाया है। अब यहाँ पे जो मैं करता हूँ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा बाहर में की फ्रेम यहाँ पर ऐड है, सेम टू सेम हम लोग हैंड के अंदर भी की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो बाहर में 5 पे ऐड है, 10 पे है, 15 पे और 20 पे, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी जो हैंड पीछे रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मिडिल में आते हैं, इसके मिडिल में आएंगे, यानी कि 20 है, इसका मिडिल क्या है 10, 10 में हम लोग आएंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, लगभग इतना, इस पोजीशन में हम लोग इसको कर देते हैं, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 पे आना है, 5 पे हमें थोड़ा सा इसको नीचे करना है, यानी कि ये देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह था, फिर ऐसा हुआ, कुछ इस प्रकार ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, है ना। तो ये देखिए ऐसा स्टेप आप समझ लीजिए। शुरू में ये अपना इनिशियल पोजीशन पर है, 5 पर ये थोड़ा सा ऊपर गया है और 10 पर ये पूरा ही ऊपर गया है। अब क्या करना है हमें, इसी प्रकार, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला की फ्रेम है ये हमारा लास्ट में होना चाहिए। तो देखिए ये जैसा यहाँ पे है वैसा हमारा यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला की फ्रेम पर जो हमारा एनिमेशन दिया हुआ रहता है, यानी जो भी पोजीशन है, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे अल्ट के साथ, और क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ले करके आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारा सेम है दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो 5 वाला की फ्रेम पर जो एनिमेशन है, यानी जो भी हमारा पोजीशन सेट है,
सेम टू सेम हमें क्या करना है, 15 पे भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ हम लोग इसको कॉपी करेंगे और 15 पे रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ ऐसा है, ऐसा एनिमेशन हो रहा है। इतना करने के बाद हम सिंपली सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। बस हमारा इस हैंड का काम ख़त्म हो गया है ना। यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले हम लोग मिडिल में आएंगे यहाँ पे, और मिडिल में आकर के इसका जो पोजीशन है ये सेट कर देंगे ऐसा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 पे आएंगे और थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और जो हमने 5 पे रखा है वो हमने 15 पे भी रखा है। बस इतना ही काम करा है। और जो हमारा फर्स्ट फ्रेम पर है ये तो हमारा लास्ट में रहेगा ही। यानी यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि हमारा जो फर्स्ट फ्रेम पर जो पोजीशन रहेगा वो हमारा लास्ट में रहेगा, और उसी तरह हमारा जो 5 पे रहेगा वो हमारा 15 पे भी रहेगा। बस हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो काम किया है वो है कि 10 पर हमने इसका पोजीशन कुछ इस प्रकार से सेट किया है। ठीक है, अब हम लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा दौड़ रहा है ना। तो इस हैंड का तो काम लगभग ख़त्म हो गया है। अब हमें इस हैंड पर भी सेम तरीके से काम करना है। इसके अंदर आते हैं और जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं। सेम टू सेम जैसे बाहर में हमारा की फ्रेम ऐड है, यहाँ पर भी हम लोग की फ्रेम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आने के बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, यानी कि ये जैसे लगे कि थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे हम लोग को ये जो हैंड है इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट की फ्रेम पर है, मैंने कहा है कि जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में भी रहता है, तो अल्ट के साथ इसको कॉपी करेंगे और लास्ट में लेकर के आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे रख दिया। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हैं, लगभग इतना करेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, अब हम लोग 5 पे आएंगे। 5 पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएंगे, इतना। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा। अब ये 5 पे मैंने जब ये वाला रखा है तो हमें क्या करना होगा, 15 पे भी रखना होगा। तो इसे भी हम अल्ट के साथ कॉपी करेंगे और 15 पर ला करके रख देंगे। अब देखिए हमारा काम लगभग ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हम क्लासिक ट्विन क्रिएट करेंगे और देखते हैं कि एनिमेशन कैसा हुआ है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एनिमेशन हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, बॉडी में मूवमेंट नहीं दिया है। अगर आप बॉडी में भी देते हैं तो ये और अच्छा लगेगा देखने में। चलिए वो भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इसके जो हैंड का ये है पोज, इसको चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और बेटर लगे। यहाँ पे हम लोग अगर ये वाला रखते हैं तो ये थोड़ा सा और सही लगेगा उसके मुकाबले। बाहर आकर के देखते हैं कि कैसा एनिमेशन हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा रनिंग का एनिमेशन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर चाहें तो इसके बॉडी में भी थोड़ा सा मूवमेंट दे सकते हैं, यानी जब, या फिर ये अगर ख़राब लग रहा है देखने में तो थोड़ा सा इसके हैंड में भी आ करके हम लोग काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना। ये कुछ ऐसा। अब देखते हैं। देखिए जो भी चीज़ें चेंजेस करने रहते हैं वो आपको बार बार कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मतलब अच्छा कैसा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता तो वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने कर दिया है वैसा ही करना है, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आपका एनिमेशन परफेक्ट होने लगेगा। यहाँ पर लगभग ठीक ही लग रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं दिया है जिसके कारण ये थोड़ा सा लग रहा है ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरे को सेलेक्ट करेंगे इतना। ठीक है, ये सब काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप पहले नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या दिक्कत आती है। ये जैसे आप ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऐसा। तो ये काम क्या करना है, हमें पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप पहले करते हैं तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो रन का एनिमेशन है ये लगभग कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पर थोड़ी सी जो कमी है वो है कि हमने बॉडी का जो मूवमेंट है इसे पहले नहीं किया। यानी अगर हम इसे थोड़ा सा आगे झुकाते हैं, कुछ ये अभी तो सेट नहीं होगा, ये हमें पहले ही कर लेना था। अगर हम पहले कर लेंगे तो ये थोड़ा और बेटर लगेगा, कुछ इतना। अगर इतना करते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ से बॉडी अगर ऐसा मूव करता थोड़ा सा तो ये और बेटर लगता। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले बॉडी मूवमेंट ही कर लेंगे, उसके बाद ये सारी की फ्रेम्स ऐड करेंगे। या अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। ये पहले ही कर लेना चाहिए, अगर आप पहले नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी ये देखिए बॉडी का कुछ आगे झुक रहा है। ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले करके जाएंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसा है ना। अब जो हमने पहले ऐड किया था यहाँ पे 5 पे, सेम टू सेम हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया यहाँ पे मैंने, और ऐसे ही हमें 15 पे भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये ऐड करने के बाद देखिए हमारा जो हमने क्या किया था, इसे यहाँ पे ऊपर लेके गए थे, तो हम लोग थोड़ा सा अगर इस की फ्रेम पर नीचे कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सभी को सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने बाद में किया है, मतलब बाद में ये बॉडी मूवमेंट दिया था, इसलिए सही करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, ये वाला देने से पहले ये वाला की फ्रेम और ये वाला की फ्रेम ऐड करने से जस्ट पहले ही हमें यहाँ पे बॉडी मूवमेंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग ये वाला ऐड करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ऐड कर लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने नीचे कर लिया, और यहाँ पे, ठीक है, ये दो जगहों पर अगर नीचे करेंगे तो इन जगहों पे ऑटोमेटिक ये ऊपर ऊपर ही है, अभी तो ऊपर लगेगा। 3 4 5, ठीक है। बाहर से देखते हैं इसके एनिमेशन को। ये देखिए, है ना, रनिंग का लगभग ये सही ही है। तो होप दोस्तों कि आप लोगों को रनिंग का एनिमेशन समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आप में से किसी को समझ में नहीं आया है तो बिंदास होकर के कमेंट करें। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो मैंने लास्ट में बताया उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट हो, बट मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले बॉडी में मूवमेंट नहीं दिया था, इसलिए मैंने बाद में वो ऐड किया, ठीक है, बॉडी मूवमेंट ऐड किया। तो वहाँ अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सा जो एनिमेशन होता है रन का, वहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप बिंदास होकर के कमेंट करें, मैं दोबारा इसी वीडियो को ला सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना। तो मिलते हैं हम लोग एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।